नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है संधि। बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, ना आपको कोई नियम रटने पड़ेंगे ना कुछ और कभी भी संधि गलत नहीं होगी। संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद होता है वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं तथा इन वर्णों को मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। पूर्ण मूल रूप में लाना संधि कहलाता है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के पांच भाग होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कोई भाग नहीं होते, अर्थात स्वर संधि के ही भाग होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। आज आपको मैं पांचों संधि बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। संधि याद करने का तरीका ट्रिक है, नियम कोई नहीं है। देखो, यदि दीर्घ संधि, यदि शब्द के बीच में आ की मात्रा, जैसे हिमालय, विद्यालय, आ की मात्रा आ गई। ऊ की मात्रा, जैसे रविंदर, भानुदय, ऊ की मात्रा। बड़ी की मात्रा, रविंदर आए तो दीर्घ संधि होगी। यानी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा आए तो उसमें दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्यालय, आ की मात्रा, रविंदर, बड़ाई की मात्रा, भानुदय, बड़ाऊ की मात्रा। ये तीन यदि मात्रा आती हैं तो उसमें दीर्घ संधि होती है। गुण संधि, यदि शब्द के ऊपर एक मात्रा आए या ओ या री आए तो गुण संधि होती है। या तो ऊपर एक मात्रा आए या री आए तो उसमें एक गुण संधि होगी। जैसे नरेंद्र, एक मात्रा गई। वीरेंद्र, परोपकार, देव ऋषि, इसमें री आ गया। महर्षि, इसमें री आ गया। या तो एक ऊपर एक मात्रा आए या रे ऋषि वाला आए तो उसमें गुण संधि होती है। वृद्धि संधि, वृद्धि यानी बढ़ना होता है। पहले एक मात्रा थी, अब दो मात्रा हो जाएंगी। यदि शब्द में दो मात्रा ऊपर आए तो वृद्धि संधि होती है। जैसे एक एक, मरमोज, परमोज, मैथ के आदि। तो ये वृद्धि संधि की पहचान है, ऊपर दो मात्रा आना। अब है यण संधि, यदि आधा तय ऊपर एक मात्रा हो या शब्द के बीच में य र ल आए तब बीच में आधा अक्षर आए। यानी बीच में आधा अक्षर आना चाहिए और बीच में यह व र उसके साथ आना चाहिए। प्रत्येक, आधा अक्षर आ गया, यह आ गया। इत्यादि, आधा ता आ गया, यह आ गया। अत्यधिक, आधा ता आ गया, यह आ गया। यह वह कुछ भी आ सकता है तो यण संधि होती है। यदि आधा अक्षर नहीं आता है तो फिर अयादि हो जाएगी। यह अयादि संधि, यदि शब्द में यह वह भी बीच में आए तो अयादि संधि होती है। जैसे नयन, पूरा अक्षर आ रहा है, यह आ रहा है। नायक, यह आ रहा है, पूरा अक्षर आ रहा है। पवन, वह आ रहा है। रवि, वह आ रहा है। यदि पूरा अक्षर आए, आधा अक्षर साथ में आए तो अयादि, और आधा अक्षर साथ में आए तो यण संधि होती है। अब आती है व्यंजन संधि, दूसरे नंबर की। उसकी 5 संधियाँ पूरी हो गई हैं। यह व्यंजन संधि की पहचान, यदि शब्द में च छ, छ छ, जय जय, न ऐसे शब्द जुड़े हुए हो तो व्यंजन संधि होती है। जैसे सज्जन, सच्चरित्र, यानी जुड़े अक्षर है तो व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि, आधा अक्षर, आधा र, आधा स या ओ की मात्रा है तो विसर्ग संधि होती है। जैसे निर्यात, आधा र आ गया। निश्चल, आधा स आ गया। दुष्कर्म, आधा स आ गया। मनोबुद्धि, ओ की मात्रा आ गई, ये आए तो विसर्ग संधि होती है। तो ये था आज का वीडियो। देखो, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, जिसमें ओ आ की मात्रा, बड़ाई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आती है दीर्घ संधि में। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा या रे ऋषि वाला आता है। वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्रा आती हैं। यण संधि में आधा अक्षर और यह वह आता है, और अयादि में आधा अक्षर नहीं आता, केवल यह वह आता है। व्यंजन संधि में च जय जय आता है। विसर्ग संधि में आधा र या स या ओ की मात्रा आती है। ये इसकी पहचान है। आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद।